1722 की सच्ची कहानी, सादत अली खान और अवध रियासत की नींव। ये कहानी 1722 के आसपास की है, जब मुगल दरबार में फूट और साजिशें चरम पर थीं और महत्वाकांक्षी गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया था। सादत अली खान या बुरहान उल मुल्क के नाम से बेहतर जाना जाता है। वो ईरानी मूल के थे और मुगल दरबार में ऊंचे पद पर पहुंचे थे। 1720 के दशक की शुरुआत में दिल्ली में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। दरबार पूरी तरह से गुटबाजी और आपसी दुश्मनी का शिकार था। सादत खान को शुरू में आगरा का फौजदार, गवर्नर ऑफ आगरा बनाया गया था। आगरा में उन्होंने शक्तिशाली स्थानीय जमींदारों, विशेष रूप से जाटों के विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया। उनकी सैन्य क्षमता और प्रशासनिक कौशल को देखकर मुगल बादशाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। 1722 में सादत खान को अवध प्रांत का सूबेदार, गवर्नर नियुक्त किया गया। यह क्षेत्र, आज का उत्तर प्रदेश, राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन यहाँ अराजकता फैली हुई थी। स्थानीय जमींदार मुगल कर देने से इनकार कर रहे थे और स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार कर रहे थे। सादत खान को ये जिम्मेदारी इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए दी गई थी। अवध पहुंचते ही सादत खान ने कठोर प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने सबसे पहले एक मजबूत सेना का गठन किया और स्थानीय विद्रोहियों को सख्ती से कुचला। उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों को हटा दिया जो कर देने से मना करते थे या अपनी मर्जी से शासन करते थे। उन्होंने राजस्व रेवेन्यू प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और किसानों के लिए एक न्यायपूर्ण कर व्यवस्था लागू की, जिससे राज्य की आय तेजी से बढ़ी। उन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद में स्थापित की, जो बाद में लखनऊ के पास बन गई। इसे सैन्य और प्रशासनिक केंद्र बनाया। इन सुधारों के माध्यम से सादत खान ने अवध को मुगल नियंत्रण से धीरे धीरे स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार की, यानी वो अभी भी सूबेदार कहलाते थे, लेकिन वास्तविक रूप में वो अवध के स्वतंत्र शासक बन गए थे। वो दिल्ली से कोई आदेश नहीं लेते थे, राजस्व अपने पास रखते थे और अपनी सेना तथा न्याय प्रणाली चलाते थे। सादत खान का 1722 में अवध पर कब्जा करना और उसके बाद के प्रशासनिक सुधार भारतीय इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे 1720 के दशक में मुगल साम्राज्य के पतन के कारण शक्तिशाली सूबेदार जैसे हैदराबाद के निजाम और बंगाल के मुर्शिद कुली खान के साथ साथ सादत खान ने भी अपनी स्वतंत्र रियासतें स्थापित की। मुगल नियंत्रण का अंततः ये घटना इस बात की पुष्टि करती है कि 1720 तक दिल्ली का मुगल दरबार अब भारत के विशाल प्रांतों पर प्रभावी नियंत्रण खो चुका था। इस तरह सादत अली खान ने 1722 में अवध रियासत की नींव रखी, जो आगे चलकर सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भारत की सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और घंटी बेल आइकन जरूर दबा दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।